वांट योर पार्टिसिपेशन। या तो आप अपना कैमरा ऑन रखिए या तो आप पार्टिसिपेशन दीजिए। यू मस्ट हैव टू रिप्लाई, क्योंकि हम लोग सभी लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद इंस्पिरेशन है, खुद प्रेरित है, जिनको सही में कुछ करना है, आई वांट दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है। सो इट इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट, हैव अ रिकॉग्नाइजेशन। हम फंक्शंस में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो क्या होता है, हमें लोग जाने, हम चाहते हैं कि हमें लोग बुलाए, हमारा मान और सम्मान हो। लेकिन कहते हैं ना, अगर पैसा नहीं है ना, तो लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। पैसे हैं तो भी लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। वही लोग जो आपको बिना पैसे अलग ट्रीट करते हैं, वही लोग आपको पैसे के साथ अलग ट्रीट करते हैं। सो बहुत सारी चीजें हम में प्रेरित करती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करें। सो आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट द यूज ऑफ द दिस टाइप ऑफ पेन। ओके। सो यस, तो डोंट यूज अगेन, अदरवाइज मुझे क्लास से आपको निकालना पड़ेगा। ओके। सो बिकॉज बार बार ये हम डिस्टरबेंस करेगा। सो स्क्रीन के ऊपर पेन का इस्तेमाल जिसको भी आता है, प्लीज ना करें, आई रिक्वेस्ट यू। ओके। सो बहुत सारी चीजों की वजह से हमने शुरुआत किया। कुछ ब्यूटिशियन कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए थे और हमें भी कुछ करना था, डिग्रियां, एक्सपीरियंस, सब कोई भी काम कर रहा है ना, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन एक ब्यूटिशियन का काम ऐसा होता है कि वो अपने काम को आसानी से अपने घर से, विदाउट वेरी वेल स्किल, नॉलेज, अपने ही घर से ज्यादा खर्चा किए बगैर एक शुरुआत कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड। लेकिन वो जब कामयाब नहीं होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, तो ये डिफिकल्ट है कि उनका, यानी ये बता पाना डिफिकल्ट है कि वो, उनका संघर्ष पूरी जिंदगी ऐसी रहेगी या बदल सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज, सेटअप, परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसी के अंदर चलेगा, या हम वाकई में बदल सकते हैं? क्या हम खुद अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई want to ask ever. Yes. So live by design, not by default. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिंदगी को हम डिफॉल्ट की तरह ना लें, सॉरी, डिजाइन की तरह लें। डिफॉल्ट का मतलब है ना, वो गाना है ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। यानी पीपल आर यूजिंग, हर बंदा यूज कर रहा है हमारे टैलेंट को, हमारी कमजोरी को। हम बोल नहीं पाते हैं, ईच एंड एवरी वन यूजिंग अस, है ना, ये हमारे साथ होता है। सो ये डिफॉल्ट, एक डिजाइन जो है डिफॉल्ट, यानी कि परिस्थिति ने हमें जैसा किया ना, वैसा हम जिंदगी जीते गए। कि चलो माँ बाप ने बोला ये पढ़ो, ये करो, तो वो किया, ये करो, यहाँ शादी कर लो, ये कर लो, अब ऐसे जियो, वैसे जियो। हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम हमारी जिंदगी को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, अगर हम आज से डिसीजन ले और शुरू करें। तो सवाल ये है कि कैसे हम अपने मुताबिक जी सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन सकते हैं। सो ये इसको बोलते हैं लिव बाय डिजाइन। जैसे हम एक डिजाइन बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, वैसे ही हम हमारी जिंदगी को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ होते हुए भी खुश नहीं, और कुछ लोग बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ ना होते हुए भी बहुत खुश है। तो क्या डिफरेंस है? सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं,
जो बदलाव हम चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं होने वाला है। वो कभी भी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, जनरेशन निकल जाएगी, 300-400 साल लग जाओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कुछ पॉसिबल है तो खुद के विचारों में, खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये एक बहुत बड़ी कला है, आर्ट है। और जिसको अगर हमने कर लिया तो जो हम सीखने वाले हैं आने वाले दिन के अंदर, जो जो चीजें हमें लगने वाली है, उसके अंदर हमारा अटेंशन भी रहेगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि खुद के अंदर ही वो हर तरीके का बदलाव करना, जिससे कि आप आने वाली को बेहतर बना सको, जिससे कि आप आने वाले कल को बेहतर बना सको, जिससे कि आप आने वाले काम को बढ़िया तरीके से सीख सको। एक व्यक्ति है जो पहले ही से ही सोच लेता है कि कोई काम है जो मैं नहीं कर सकता, जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग है, टेक्नोलॉजी का काम है, डिजिटल काम है, सोशल मीडिया का काम है, ये तो हमारे टाइम में, हमारे जमाने में था ही नहीं। तो हम लोग तो इसके आदी है नहीं, आजकल के बच्चे तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर ये माइंडसेट रख के अगर मुझे लैपटॉप दे दिया जाए, अच्छे से अच्छा मोबाइल दिया जाए, फिर भी मेरे दिमाग में क्या है कि मैं इसको नहीं सीख सकता। तो वो चीज़ सीखने के लिए पहले तो मुझे अपने दिमाग में एक सही ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? जब हम सीखने आए हैं तो बहुत सारे लोग डायरी, पेन लेकर आए हैं, वाटर बॉटल लेकर आए हैं, ठीक है? सो राइट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसका यहाँ पर हम देखेंगे कि यू आपको एक अच्छी सफल शख्सियत बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की नहीं, सिर्फ़ एक कारण की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ योर इमोशनल रीज़न। इमोशनल रीज़न का मतलब ये है कि हम हमारे लाइफ़ में क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट फॉर आवर डॉटर, सन, हस्बैंड, पेरेंट्स, उनके लिए क्या हम चाहते हैं। सो वन पावरफुल रीजन टू अलाइव इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सो आई जस्ट माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्या है? माइंडसेट जो है वो एवरीथिंग, हर चीज जो है वो माइंडसेट है। तो माइंडसेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई बदलाव चाहिए लाइफ के अंदर, वो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। माइंडसेट जो है यही सब कुछ है, ठीक है? सो यस, सो जस्ट होल्ड ऑन, यस पीपीटी शेयर हो रहा है। सो माइंडसेट के लिए कुछ चेंज, बदलाव को हमें देखना है, और वो बदलाव कौन से हैं, उन बदलाव को अगर हम करना शुरू करते हैं तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर अस। कैसे? एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। दोनों में क्या फर्क है? आप देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन अलग-अलग है, दोनों का काम अलग-अलग है। फिक्स है ना, वो हमें हमारी काबिलियत से पीछे लेके चलता है, ग्रोथ माइंडसेट हमें हमारी काबिलियत से भी ऊपर लेकर चलता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम आने वाले कल में कहाँ पर पहुँचेंगे। सी योरसेल्फ फॉर हू यू आर रियली। आप जैसा-जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम हमारी लाइफ के अंदर भी बदलाव देखते हैं। तो देखेंगे कि बहुत सारे, एक विनर होता है, वो हर वक़्त एक सॉल्यूशन का पार्ट होता है। जबकि आप देखेंगे कि विनर की एक काबिलियत होती है कि हर प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन। और लूज़र की बात अगर करेंगे तो लूज़र इज़ ऑलवेज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि हम कौन-सी कैडर में आते हैं। द विनर इज़ ऑलवेज़ हैव अ प्रोग्राम। इसके पास हर वक़्त कोई ना कोई प्रोग्राम है, और लूज़र जो है उसके पास क्या होता है? हर वक़्त एक कोई ना कोई बहाना है। तो विनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लूजर सेज ये तो मेरा काम नहीं है। देखो यहाँ पे कलर वाले ने कलर करने गए, लेकिन बीच में
कुछ यहाँ पर रोड के बीच में कुछ पड़ा था, इवन दे आर नॉट थ्रो इट आउट, उन्होंने वो भी बाहर नहीं फेंका। क्यों? बोले ये हमारा काम नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दिस इज द लूजर एटीट्यूड। विनर सेज इट मे बी डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। यानी विनर ये कहता है कि ये मुश्किल है लेकिन हो सकता है। देखो शब्दों में कितना बड़ा फर्क है। अब लूजर क्या कहता है? ये लूज कहता है इट मे बी पॉसिबल, हो तो सकता, डिफिकल्ट है। समझ रहे हो? सो ये डिफरेंस हम देखते हैं हर जगह पे। ये देखोगे कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये कहता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है। समझ रहे हो? विनर मेक्स कमिटमेंट, ये निश्चय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि यस मुझे ये करना है, मतलब करना है। और लूजर के पास हर वक्त बहाना रहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम से हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ऐसे एक्सक्यूज और प्रोमिसेस ही रहते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इनके पास ड्रीम रहता है कि मुझे एक दिन कामयाब होना है, मुझे एक दिन ये करना है, मुझे एक दिन ये बनना है। यस। सो साउंड ब्रेक हो रहा है। यस, बाकी लोगों को क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है? अगर साउंड ओके है तो लिखिए ओके, अगर ब्रेक हो रहा है तो लिखिए पी। यस, लूजर हैव स्कीम्स, उनके पास क्या है? ये करेंगे, वो करेंगे, प्लानिंग होती है कि ऐसे हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन एक, यस, विनर कहता है इट मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो ये ऑल सारी चीजें आप देखेंगे। यस, सो एवरीथिंग इज द पॉसिबल फॉर द विनर। यस, आई मस्ट डू समथिंग, क्या कहता है ये? मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। दिस इज द, यस, लूजर से समथिंग मस्ट बी डन, क्या कहता है? कुछ ना कुछ अपने आप होगा, अपने आप खाना में मिलता नहीं है, तो अपने आप कुछ भी नहीं होता है। जो भी करना चाहते हैं खुद अपने दम पे ही करना होता है। विनर्स आर द पार्ट ऑफ द टीम, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वो टीम के साथ रहकर साथ मिलकर कैसे काम करे इसके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन लूजर क्या करता है? लूजर क्या कहता है? लूजर आर अपार्ट फ्रॉम द टीम, यानी टीम से अलग होके ये काम करते हैं। यस, सो इट्स अ लूजर आर अपार्ट फ्रॉम द टीम। उसके बाद है विनर्स आर द सी द गेन, यानी क्या मिलने वाला है ना उसके ऊपर फोकस रहता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लूजर जो है ना वो ये नहीं देखता है। एक चित्रकार को जब पूछा गया, एक चित्रकार की जो एग्जीबिशन थे उसके अंदर चित्रकार को पूछा गया कि आप इतना दर्द से क्यों चित्र बनाते हैं? दर्द से इसलिए क्योंकि उस पेंटर के, उस आर्टिस्ट के हाथ नहीं थे। वो अपने पैरों की उंगलियों के बीच ब्रश को लेकर दीवार पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग कर रहा था। पेंटिंग तो अच्छी थी लेकिन जो उसे देख रहे थे उनसे उनका दर्द जो है, उनसे उनका दर्द जो है वो देखा नहीं गया। और किसी ने जब पूछा कि इतना दर्द है फिर भी आप ये पेंटिंग क्यों बना रहे हो, छोड़ दो। तो जब ये बात सुनता है पेंटर, आर्टिस्ट, कलाकार, तो कहता है पेन इज टेम्पररी बट आर्ट इज परमानेंट। यानी कि जो दर्द हो रहा है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन जो कला में बना रहा हूं ये सदियों तक रहेगी, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है। सो विनर जो है वो हमेशा देखता है कि मैं ये कर रहा हूँ
उससे मुझे क्या मिलेगा। और लूजर जो है वो क्या देखता है कि पेन क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। ठीक है, सो विनर्स बिलीव इन विन विन सिचुएशन, कि चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, विन विन सिचुएशन करते हैं। सो दिस इज व्हाट द विनर सेज। ओके, बट लूजर क्या कहता है, लूजर बिलीव फॉर देम टू विन समवन हैज टू लॉस। किसी न किसी को तो क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। ये क्या लूजर सोचता है। सो विनर सी द फ्यूचर, भविष्य देखता है, और लूजर हमेशा पास्ट में रहेगा। पुरानी बातों को वो हमेशा अपने दिमाग में लेके चलता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ पास्ट में ये हो गया। जब तक आप किनारे को नहीं छोड़ोगे, आप पानी के अंदर गोता नहीं लगा सकते। तो लूजर सी द पास्ट। जो लोग कामयाब होते हैं वो पास्ट को बहुत ज्यादा बार बार रिपीट नहीं करते। सो इट्स इम्पोर्टेंट विनर चूज व्हाट दे से। मैंने बोल दिया है ना, उसके ऊपर उनका कायम रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। लूजर से व्हाट दे चूज, लूजर जो है वो कहते हैं कि मैंने क्या सिलेक्ट किया था। उनके शब्दों की इतनी वैल्यू अहमियत नहीं होती है। विनर मेक इट हैपेंस, अगर ये कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर, ये विनर कहता है। और लूजर क्या कहता है, इंतजार करते हैं कुछ हो जाने का, अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस आर द थिंग्स कि प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन जो है, प्लान टू प्रिपेयर, प्लान एंड प्रिपेयर टू विन, द की वर्ड इज अ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऐसा है जो टैलेंट को भी हरा सकता है। सो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टीम बनाए हम कामयाब नहीं हो सकते। आज भले ही हम अकेले काम कर रहे हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज द थिंग, वी हैव टू, विनर एंड लूजर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, जो लोग, एक व्यक्ति इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसके पास क्या कारण था, कि मुझे किसी ने मदद नहीं की इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति कामयाब इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास भी वही कारण है, कि मुझे किसी ने मदद नहीं की इसलिए मैं कामयाब हो गया। समझ रहे हो, आई आई एम सक्सीड बिकॉज पीपल से नो टू मी। जब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, जब लोगों ने मुझे वैल्यू नहीं दी ना, इसलिए मैं सफल हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया, किसी ने मेरी वैल्यू नहीं की, और इसीलिए मैं फेल हो गया। ठीक है, नो वन ट्रस्ट मी सो आई एम सक्सेड, यानी कि किसी ने भरोसा नहीं किया तो मैंने बोला मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि एक दिन सबको भरोसा हो और मैं कामयाब। और दूसरा कहता है मैं कामयाब इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। कहने का मतलब ये है कि लोगों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए आप क्या सोच रहे हो वो आपको आने वाले कल में कहाँ पे पहुंचाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार ये कहानी स्टोरी सुनाता हूँ, रैबिट एंड द डॉग। बहुत बड़ा लाइफ का लेसन छुपा होता है। रैबिट एंड द डॉग, स्टोरी कुछ ऐसी है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि रैबिट के पीछे बहुत, यानी 8-10 कुत्ते जंगल के अंदर उसके पीछे पड़े, और मुश्किल से बहुत, यानी कि 4-5 मिनट की रनिंग हुई, और अंत में रैबिट एक बिल में चला जाता है और कुत्तों के हाथ में नहीं आता है। कुत्तों के दिमाग में यही सवाल आता है कि तेरे से हमारा कद 10 गुना ज्यादा बड़ा है, शक्ति 10 गुना ज्यादा है, ताकत 10 गुना ज्यादा है, लेकिन तू हमारे हाथों में क्यों नहीं आया। तो रैबिट आंसर देता है कि फर्क कोई नहीं था, मैं आगे दौड़ रहा था, आप पीछे दौड़ रहे थे। फर्क इतना था कि तुम पेट के लिए दौड़ रहे थे और मैं जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। सो सुबह से शाम तक
एक विनर जो है वो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत करता है, और लूजर बस किसी तरीके से काम को निपटाना है। जब एक व्यक्ति अपने स्किल से आगे बढ़कर खेलता है, परफॉर्म करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, तो ऊपर वाला भी उसे एक्स्ट्रा देता है। सो विनर और लूजर के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है कि सबसे बड़ा है, हमें जो काम करना है, सफलता के लिए एक माइंडसेट पहले तैयार करना है, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस। एक नींव होनी चाहिए ना। एक ही स्कूल के अंदर एक ही व्यक्ति पहला नंबर लाता है और एक मुश्किल से पास होता है। टीचर वही है, सब कुछ वही है। वैसे जो लोग कामयाब होते हैं ना, उनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही होते हैं जैसे हमारी जिंदगी में होते हैं, कई बार उनसे भी ज्यादा होते हैं, गहरे होते हैं। लेकिन उन्हें पता होता है कि समस्याएं, घटनाएं आपके साथ जो जीवन में घटती है, जो सफल लोगों के साथ घटती है, वैसे ही असफल लोगों के जीवन में भी वही घटनाएं चलती है। लेकिन उन घटनाओं के बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं और वो क्या करते हैं, उससे उनका और उनके परिवार, उनके बच्चों और आने वाले कल का भविष्य बनता है। सो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सही माइंडसेट को सक्सेस तक लेकर जाने के लिए। पहला है, आपका एक ध्येय होना चाहिए। जिंदगी का एक आपको पर्पस डिसाइड करना है, गोल डिसाइड करना है, सबसे पहला कदम कि आपका पर्पस होना चाहिए। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, जिंदगी का असली मकसद क्या है? तो गुरुजी को जब पूछा जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो गुरुजी ने बताया, एक मकसद भरी जिंदगी जीना ही एक जिंदगी का सही मकसद है। सो सफल कौन है? तो कहा वो हर व्यक्ति सफल है जो चाहता था, वो अपनी जिंदगी में जो बनना चाहता था वो बन चुका है। यानी अगर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है और वो गाना ही गाना चाहता था, तो वो ऑलरेडी सफल है। एक व्यक्ति एक अच्छी मदर, एक व्यक्ति एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता था, एक जो है एक अच्छा टीचर, एक व्यक्ति एक अच्छा टीचर बनना चाहता था और वो बन चुका है, तो वो सक्सेस है। सो पहला, हमें एक पर्पस डिसाइड करना है कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे क्या क्या मेरा पर्पस है, मेरा वजूद क्या है, मेरे जाने के बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे। सो सबसे पहला है पर्पस, कि आने वाली जनरेशन मुझे कैसे याद करेगी, मैं उनके लिए क्या करके जाऊं। बहुत पर्पस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई लोगों का होता है कि मैंने अपनी जिंदगी बड़ी मुसीबत में निकाली है, तो मेरे बच्चे ऐसी जिंदगी ना जिए। तो वो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर है। दूसरा है, पर्पस के बाद आता है प्लान। अगर आपको पर्पस नहीं पता, तो आज ही आपको बैठकर अपनी लाइफ का पर्पस लिखना है। जब पर्पस लिखेंगे तो प्लान आएगा। ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, या दुनिया की कोई भी बड़ी चीज एक बार नहीं बनी है, 3 बार बनी है। सबसे पहले वो पर्पस डिसाइड हुआ शाहजहां के दिमाग में, उसके बाद एक डिजाइन बना ऑन पेपर दूसरी बार, और तीसरी बार वो प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट किया उसके वर्कर्स ने, और वो आज खड़ा है। तो 3 चीजें होती है, जब कोई भी चीज आपको दिखती है तो 3 स्टेप से वो गुजरती है। हम हमारी लाइफ में पर्पस बहुत डिसाइड करते हैं कि हम घर लेना चाहते हैं, हम कार लेना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वहां घूमना चाहते हैं, बट उसका कोई हमारे पास प्लान नहीं है। पर्पस का एक एग्जैक्ट कॉन्क्रीट डिजाइन नहीं है। सो पर्पस एंड प्लान। तीसरा जो स्टेप है, प्रैक्टिस। अब मैंने कुछ कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपने सलोन से, अपने बिजनेस से महीने का 1 लाख रुपया रेवेन्यू सेविंग करना है या इन्वेस्ट करना है, कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा के मुझे हर महीने डिपॉजिट करना है। क्योंकि इतना अगर पहुंचेंगे, चलो शुरुआत में हम 50,000 का लक्ष्य रख सकते हैं, 25,000 का रख सकते हैं, कि एवरी मंथ 25,000 तो मुझे अपने पिछली लाइफ के लिए सेव करना है। जब इस तरीके का हम डिसाइड करते हैं, तो मेरे सामने दूसरा एक पिक्चर बनेगा। कौन सा पिक्चर? वो पिक्चर बनेगा कि इसके लिए मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। एक डॉक्टर है तो वो प्रैक्टिस करता है, अपने क्लाइंट को देखता है।
सबसे पहला है कि मेरा काम, प्लान के बाद आता है प्रैक्टिस में, क्या प्रैक्टिस करूंगा, रोज क्या करूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। और उसके बाद आता है परफेक्शन, यानी जब मैं लगातार एक काम को बार बार कर रहा हूँ तो उसमें परफेक्शन आता है, मैं मास्टर बनता हूँ। अब मेरी स्किल इंप्रूव हो जाती है, अब मुझे ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा काम मिलने लगता है, क्योंकि अब मैं नया नहीं हूँ। इस तरीके से परफेक्शन प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस के पहले हमारे पास सही एक प्लान होना चाहिए और उसके लिए होना चाहिए पर्पस। ये सारी चीजें हमारे लाइफ को एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यस, सो दिस ऑल द थिंग्स आर ऑल अबाउट द माइंड सेट टू सक्सेस। ओके, सो नाउ it is a very much important, yes, कि क्या हमारे, yes, so it is for today and I just explain what is going to be discussed in our session, ठीक है। तो this is the motivational program। आपको ये कैसा लगा? आप अगर इसको आने वाले वीक में भी ऐसे सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वेलकम यू। जस्ट जो आपके पास कॉल आएगी, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको जो भी आपको सिलेक्ट करना है, टिक करना है, वो आप टिक कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर पर्सनली ये लिंक भेजेंगे, बिकॉज इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। बट इफ यू रियली लाइक, देन आपको ग्रुप के अंदर आज का एक्सपीरियंस जो है वो मैसेज करना है, और आने वाले कल में हम क्या क्या सिखाते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जस्ट अगर मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है, सो यस, यस स्क्रीन शेयर हो रहा है, ओके, दैट्स गुड, यस। सो हम आज के समय में एक ब्यूटिशियन को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? ब्यूटिशियन जो है अपने फील्ड में मास्टर है, उसे पेडिक्योर से लेकर मैनिक्योर से लेकर मेकअप, हेयर ड्रेसिंग, आईब्रोज और क्लीन अप, एवरीथिंग सब कुछ उसे आता है। लेकिन एक स्किल अगर वो सीख ले तो वो अपने ग्रोथ में चार चांद लगा सकता है। यस, और वो क्या है? व्हाट इज इट? एनीवन? एनीवन? यस, कोई बता सकता है कौन सी स्किल? यस, एनीवन कैन हेल्प मी। यस, थोड़ा सा बताएंगे। यस, सो दिस इज द वीडियो मेकिंग मास्टरी। ये 2025 का सबसे बड़ा स्किल है। यस, जस्ट होल्ड ऑन। वीडियो मेकिंग मास्टरी इज द नंबर वन स्किल ऑफ 2025। देखो, चार चीजें अगर आपको नहीं आती, आप सही वीडियो नहीं बना सकते। चार चीजें अगर आपको नहीं आती है तो आप सही वीडियो नहीं बना पाते। नंबर वन, वीडियो को सही तरीके से रिकॉर्ड कैसे किया जाए। यस, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको स्लाइडली जो है, यस, ओके। नंबर वन क्या है? नंबर वन है वीडियो मेकिंग के अंदर वीडियो को सही तरीके से रिकॉर्ड करना। यस, रिकॉर्डिंग। दूसरा क्या है? सेकंड वन इज, सेकंड वन जो है, दूसरे नंबर का जो है, सही तरीके से कंटेंट डालना। कंटेंट का मतलब है कि पहले 3 सेकंड के अंदर आप जो भी रील बनाते हो, उसके पहले 3 सेकंड के अंदर ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से लोग आपके रील के ऊपर रुकेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे मोबाइल हाथ में लेते हैं इस तरीके से, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर अगर उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता तो वो आपका पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। कितना ही अच्छा आपका मेकअप का काम हो, आप दिखाना चाहते हैं लोगों को,
लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये कहावत का मतलब है कि आपके अंदर कितना भी हुनर है, लेकिन आपके कस्टमर तक वो चीज पहुंच ही नहीं रही है, सही प्रोस्पेक्ट सही लोगों तक वो पहुंच ही नहीं रहा है, सो आपको कोई फायदा इसका नहीं होता है। सो नंबर वन जो है वो है एडिट, आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। दूसरे का नाम है कंटेंट सही क्या होगा, पहली 3 सेकंड के अंदर आप क्या यूज करेंगे जिससे कि आपकी 30 सेकंड की या 1 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो भले क्यों ना हो लेकिन लोग देखें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सीखना बहुत जरूरी है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एडिट करने से आप अपने वीडियो में सही इफेक्ट डाल सकते हैं, और जब आप सही इफेक्ट डालते हैं तो आप अपने कस्टमर को सही से एंगेज कर पाते हैं। आप देखेंगे टन टन घंटी बजती है, सब्सक्राइब बड़े तो बेल का आइकन का भी आवाज आता है, जब शुरू करते हैं तो फ्लैशबैक में ऐसे करके अलग से, जब पैसे, जैसे मेरा वीडियो है ना उसके अंदर अर्निंग का पार्ट मैं बताता हूँ, तो पैसों का पैसे जो है वो क्या बोलते हैं, पैसों की खनकने की आवाज आती है। मेरा कोई भी ऑलमोस्ट वीडियो देखो कि जो भी मेरे ऐड है, जितने भी ऐड है, वो हर वीडियो जो है वो 30 सेकंड से कम के हैं, लेकिन फिर भी उससे इतने सारे व्यूज मिले हैं। एक एक ऐड करीबन 15,000 से लेकर 2 लाख। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है एडिटिंग। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है उसका नाम है, क्या सेटिंग सोशल मीडिया में करेंगे, क्या सेटिंग आप इंस्टाग्राम पे करेंगे, जिससे कि आप एज अ ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट का जो भी काम है, जो भी क्लाइंट है, वो 90% लोकल एरिया से आ रहा है। लोकल का मतलब जहां पर हमारा सलून है, जहां पे हम रहते हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, वहीं से लोग आते हैं ना। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत लंबी दूरी तय करके आते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो लोग कहीं से भी आते हैं और वहां पे एक जगह पे आते हैं। लेकिन अगर हमारा सलून है, हम घर से रन कर रहे हैं, एज ए ब्यूटिशियन भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास 1.5-2 किलोमीटर तक जो लोग हैं